हिमाचल से इस वक्त आपको एक बड़ा अपडेट दे रहे हैं। हिमाचल सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बीबीएमपी परियोजनाओं को लेकर केंद्र सरकार को पत्र लिखा है। केंद्र सरकार के सामने ये खास मांग सीएम सुक्खू ने रखी है। सीएम सुक्खू की मांग है कि बीबीएमपी परियोजनाओं में हिमाचल को 12% मुफ्त बिजली दी जाए। इसी को लेकर उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा। देश में दूध की खरीद पर समर्थन मूल्य देने वाला हिमाचल देश का पहला राज्य है। श्वेत क्रांति की ओर अग्रसर हिमाचल में गाय के दूध के न्यूनतम समर्थन मूल्य को 32 रुपए से बढ़ाकर 51 रुपए प्रति लीटर और भैंस के दूध के समर्थन मूल्य को 47 रुपए से बढ़ाकर 61 रुपए प्रति लीटर किया गया है। ये मैंने हमारा जो रेट पिछले साल 12-13 रुपए बढ़ाया था, इस बार 6 रुपए और बढ़ाया है। आगे हम सीएम का धन्यवाद करते हैं और आगे भी किसानों के लिए रेट बढ़ाए और अच्छा ये मिले। बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं हम मुख्यमंत्री सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू का। जिला शिमला के रामपुर विधानसभा क्षेत्र के दत्तनगर में 25 करोड़ 67 लाख रुपए की लागत से निर्मित मिल्कफेड के 50,000 लीटर प्रतिदिन क्षमता वाले नए दुग्ध प्रसंस्करण संयंत्र को शुरू किया गया है। कांगड़ा जिला के ढगवार में 225 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित हो रहे अत्याधुनिक मिल्क प्लांट में भी विभिन्न तरह के उत्पाद तैयार किए जाएंगे। कुल्लू, नाहन, नालागढ़, ऊना और हमीरपुर में 50-50 हजार लीटर प्रतिदिन क्षमता वाले मॉडर्न टेक्नोलॉजी के मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट स्थापित किए जाएंगे। मिल्कफेड पशुपालकों से रोजाना लगभग 2 लाख लीटर दूध की खरीद कर रहा है। दूध समितियों को मिलने वाली ट्रांसपोर्ट सब्सिडी को 1.5 रुपए से बढ़ाकर 3 रुपए प्रति लीटर किया गया है। प्रदेश के पशुधन का ख्याल रखने के लिए 1000 पशु मित्र भर्ती किए जाएंगे। साथ ही केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल खट्टर को भी पत्र लिखकर इस मांग को उठाया है। साथ ही हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी को भी हिमाचल के सीएम ने पत्र लिखकर इस मांग को उठाया है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हिमाचल प्रदेश के भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड के सभी परियोजनाओं से 12% मुफ्त बिजली की मांग की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखे पत्र में मुख्यमंत्री ने ये कहा है कि राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत सभी जल विद्युत परियोजनाएं मुफ्त बिजली उपलब्ध करवा रही हैं, जबकि बीबीएमबी परियोजनाएं राज्य को कोई मुफ्त बिजली नहीं दे रही, बल्कि बीबीएमबी परियोजना स्थापित होने के साथ ही हिमाचल प्रदेश में जल विद्युत की अपार संभावनाएं समाप्त हो गई हैं। मुख्यमंत्री ने लिखा है कि राज्य को नुकसान उठाना पड़ रहा है और उसके वाजिब हक नहीं मिल रहा। अब आपके हस्तक्षेप से बीबीएमबी परियोजना से हिमाचल प्रदेश को 12% मुफ्त बिजली उपलब्ध कराकर इस ऐतिहासिक गलती को सुधारा जा सकता है। साथ ही सीएम सुक्खू ने केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल खट्टर को भी पत्र लिखा है और उन्होंने कहा है कि आपसे आग्रह किया जाता है कि एसजीवीएनएल को नाथपा झाखड़ी पावर प्रोजेक्ट से स्थानीय क्षेत्र विकास निधि के 1% अतिरिक्त मुफ्त बिजली प्रदान की जाए। ये कदम एसजेवीएनएल की रामपुर जल विद्युत परियोजना की तर्ज पर उठाया जाए ताकि प्रभावित परिवारों के व्यापक हित में यह निर्णय लिया जा सके। मुख्यमंत्री ने ऊना मंत्री हिमाचल प्रदेश से बीबीएमबी में एक पूर्णकालिक सदस्य नियुक्त कर प्रदेश को प्रतिनिधित्व देने का भी आग्रह किया है। उन्होंने कहा है कि विभिन्न स्तरों पर बार बार आग्रह के बावजूद हिमाचल प्रदेश को बीबीएमबी में पूर्णकालिक सदस्य के तौर पर उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिला है और साथ ही सीएम नायब सिंह सैनी को भी भेजे पत्र में ये मांग उठाई गई है। सीएम सुक्खू ने कहा है कि बीबीएमबी से मिलने वाली ऊर्जा के बकाया भुगतान के लिए हरियाणा सरकार अपनी सहमति लिखित रूप में दे। ये भुगतान 6% ब्याज समेत होना चाहिए और इसकी सहमति अगली सुनवाई से पहले ही दी जानी चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा है कि हरियाणा और पंजाब की ओर से नवंबर 1966 से अक्टूबर 2011 तक बीबीएमबी से कुल 13,066 मिलियन यूनिट ऊर्जा का बकाया लंबित है। ये बकाया हिमाचल प्रदेश को 15 सालों में 871 मिलियन यूनिट प्रति वर्ष की दर से दिया जा सकता है। उन्होंने कहा इस मुद्दे का समाधान होने से दोनों राज्यों को भविष्य की योजनाओं पर आगे बढ़ने में मदद मिलेगी और हरियाणा की जरूरतों को पूरा करने वाली प्रस्तावित परियोजनाएं भी आगे बढ़ सकेंगी। तो अब देखना होगा कि इस पूरे मामले में क्या कुछ अगला अपडेट आता है, क्योंकि सीएम सुक्खू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी पत्र लिखा है। साथ ही
केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल खट्टर को भी पत्र लिखकर मांग उठाई है कि बीबीएमबी परियोजनाओं में 12% मुफ्त बिजली दी जाए और साथ ही हरियाणा सीएम सैनी से भी हस्तक्षेप की मांग की है। तो अब देखना होगा कि इस मामले में क्या कुछ हो पाता है।